राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। संजय सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। संजय जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। विवेक जी का स्वागत है। संजय राणा हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय राणा का बहुत बहुत स्वागत। कई सवाल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तक जो कुछ घटा है उसके आगे भी बहुत कुछ घटना है और पूर्ण शुद्धिकरण जब तक नहीं हो जाएगा व्यवस्था का अयोध्या में, तब तक ये सुनामी रुकेगी नहीं, ऐसा मेरा सेंस कहता है। संजय राणा, कल से लेके आज तक हम देख रहे थे कि विपक्ष कह रहा था कि भाई छोटी मछली पकड़ी है, छोटी मछली पकड़ी है, बड़ी मछलियों को कुछ नहीं हो रहा। अब तो ये जो इतनी बड़ी मछली अयोध्या में हो सकती, उससे भी बड़ी मछली 2 लोग बाहर हो गए। इनसे बड़ी मछली तो कोई है नहीं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, संजय राणा। मुझे लगा संजय राणा तक विवेक जी ने, अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक यादव जी, आप की पार्टी इस विषय को थोड़ा ज़्यादा उठा रही थी कि छोटे छोटे लोगों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। पहले छोटे ही खोटे लग रहे थे, फिर आपकी हमदर्दी छोटों के साथ आ गई। आज अरविंद केजरीवाल भी उन छोटों को बड़ा दुलार के कह रहे थे, बताओ छोटे छोटे कर्मचारी, जबकि वो प्रथम दृष्टया चोरी के फिजिकल उस ढंग से चोरी करने के आरोपी है। खैर, आज बड़ी मछलियां भी बाहर हो गई मंदिर से। आप लोगों को काफ़ी चिंता थी। मुझे लग रहा है कि रामलाला ने आपकी पुकार भी सुन ली और जो 2 बड़ी मछलियां थी वो भी गई काम से। और तीसरी जो बड़ी मछली है उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ कागज पे। गोपाल राव, क्या उनको ट्रेन पकड़नी है कर्नाटक की, वो भी पकड़ लेंगे आजकल में। अशोक जी, अब जो मछली वाला मसला था वो सॉल्व हुआ कि नहीं? अब तो मछली मगरमच्छ सब सेटल हो गए। अशोक जी जी पनिशमेंट माना जाए क्या? जो करोड़ों राम भक्तों का जो चंदा चोरी किया गया है सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर जी, और जो उसके किंगपिन रहे हैं, उन किंगपिन का खाली इस्तीफा हो जाने से ये सारे पाप धुल जाते हैं, चाहे वो तीनू यादव हो। अशोक जी एक मिनट अशोक जी एक मिनट, आप मेरे ख्याल से इस बात को जानते होंगे। ये 8 लोग गिरफ्तार हुए, ये चोरी करते पकड़े गए, ठीक। इनके घर से माल बरामद हुआ, इनके बाप ने माना, इनके अम्मा ने माना, इनके वीडियो मिले, ठीक। कोई नेकर में, कोई अंडरवियर में गड्डी छुपाए, इस ठीक है। ये 8 पकड़ गए। अब ये जी इन 8 का जब पूजन समारोह होगा जांच पड़ताल में, तो ये कंठ खोलेंगे। जब कंठ खोलेंगे तो किसी का नाम लेंगे, ऐसा तो कहेंगे नहीं कि सब हमने खा लिया अपना, तभी ना आगे आदमी की गिरफ्तारी होगी। जेई पकड़ा जाए, जिसने पैसा हाथ में लिया, तो पहले तो जेई पकड़ा जाएगा कि सीधे मंत्री और मुख्यमंत्री गिरफ्तारी हो जाएगी कि नहीं मंत्री जी तक पैसा जाता होगा, किंगपिन बॉय थे, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ऐसा तो नहीं होता ना। खनन में इतना बायबेला मचा, गायत्री की गिरफ्तारी खनन में तो नहीं हुई, और अखिलेश जी खनन के मंत्री थे बाद में, तब उनकी भी नहीं हुई। नीचे की हुई ना गिरफ्तारियां। नीचे वाले बोलेंगे तो बड़े वाले अंदर जाएंगे। अशोक जी, मेरे ख्याल से ये व्यवहारिक सच है जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जी अमिताभ जी, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इतनी कमजोर हैं कि जब तक जो सीसीटीवी में जो फुटेज है वो लोग जब तक नाम नहीं बताएंगे, तब तक हमारी जो एजेंसियां हैं
वो बेचारी एकदम बिल्कुल निहत्थी रहेंगी, उनके पास कुछ नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो कोई क्लू है कि मनी ट्रेल इसका है कहाँ। मनी ट्रेल खाली विपक्षी नेताओं के लिए सारी इनके घोड़े खुल जाते हैं। और आज जब यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है तो एजेंसियां खाली हाथ हैं, उनके पास मनी ट्रेल का कोई सबूत नहीं है। सारे सबूत वही जो 8 लोग पकड़े गए हैं, वो लोग जब बताएंगे, मुंह खोलेंगे, तब हमारी एजेंसियां आगे बढ़ेंगी। ये हमारी जो मुझे लगता है मैं समझ नहीं पाया बात चल रहा है, मैं बात नहीं समझ पाया। आप ये चाहते हो इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, ये नियम सरकार में लागू हो जाएगा तो आप लोग पार्टी डी रजिस्टर्ड करा लोगे चुनाव आयोग से। मैं बता रहा हूं, जिस दिन ये हो गया कि FIR नहीं, FIR काहे की, जांच काहे की। चुंगी में चपरासी पकड़ा गया, नगर विकास मंत्री को जेल भेजो, और अगर मुख्यमंत्री के पास है तो मुख्यमंत्री को। तो आप लोग कैसे राजनीति करोगे? नहीं ना, इतना भी जंप नहीं करना चाहिए। मूल बात थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने पद पर नहीं रहने चाहिए। उनका मामला सेटल हो गया, वो पद पर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो पद पर रहते तो स्वाभाविक जांच को प्रभावित करते। यही ना मांग थी। अब ये मांग आप बदल दो, पवन पांडे कहने लगे ना कल सुबह चंपत राय फांसी दे दो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अशोक यादव जी, आप सबूत दे दो चंपत राय के खिलाफ, आप सबूत दे दो कि ये देखो 5 करोड़ चंपत राय के पास है, ये मेरा, मैं डिटेल दे रहा हूं। चंपत राय गिरफ्तारी के लिए हम मांग करेंगे। अशोक जी, SIT की जांच रिपोर्ट जब तक जारी रही, जब तक SIT की जांच चलती रही, तब तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। वो लोग अपनी जांच प्रभावित करते रहे, जांच अभी भी जारी है। अशोक जी, आज आप कुछ तथ्यों से भटक रहे, जांच अभी भी जारी है मेरे भाई। किसने कह दिया SIT की जांच बंद हो गई? अब 2 जांचें चल रही, SIT और पुलिस, 2 जांचें चल रही, इन कंटिन्यूएशन है। इंटरिम रिपोर्ट आई है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई। आप तो जानते हो यार, फिर भी पार्टी के दबाव में कई बार आप नहीं देखिए, ये इंटरिम रिपोर्ट जो है जी और ये इन्वेस्टिगेशन जो है, ये विधानसभा चुनाव तक चलेगा। आप देखिएगा, ये विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव तक ये सारा जो गड़बड़ झाला है चलता रहेगा। इसका कोई आउटकम्स नहीं निकलेगा। एजेंसियां आएंगी, जांच करेंगी, जांच होती रहेगी, फलाने को उठाया जाएगा, ढकाने को उठाया जाएगा। लेकिन जब हमारे जो CCTV फुटेज के आधार पर इन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इन CCTV की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी थी CCTV फुटेज की निगरानी की, वो चौकीदार कहाँ गया? क्या माना जाए कि चौकीदार ही चोर है? और जो 8 महीने की CCTV फुटेज डिलीट कराई गई, किसके आधार पर, किसके आदेश पर डिलीट कराई गई अमिताभ जी? ये इन्हीं 8 कर्मचारियों के आदेश से डिलीट कराई गई थी, जो टिन्नू पिन्नू जो लोग हैं, इन्हीं के आदेश से। ठीक है, अब ठीक है अशोक जी, अब रुकना होगा। एक तो मैं बता दूं अशोक जी, आप पता नहीं अयोध्या के उस मंदिर में गए, आपने वहां की व्यवस्था को देखा कि नहीं देखा? टिन्नू मिन्नू नहीं कहिए, टिन्नू का मतलब अयोध्या के मंदिर परिसर का सर्वाधिकार सुरक्षित आदमी था वो। उसको मिन्नू मत कहिए महाराज। क्या बड़े बड़े उसको नमस्ते करते थे, वो टिन्नू मिन्नू नहीं था, उसके पास सब चाबी रहती थी, इसीलिए लट्ठू उसके सबसे पहले दिया गया। कभी तो सही बात कहो यार। 8 में से 1 आदमी भाग नहीं पाया, ये छोटी बात है, वरना तो आदमी नेपाल चला गया। हमने इस देश में जाने कितने कांड देखे, बोले मिल ही नहीं रहा, क्या करें, प्राण दे दें, जांच कर तो रहे, ढूंढ रहे। नेपाल जाने में कितना टाइम लग रहा वहां से? इतनी जल्दी भी जंप नहीं करो भाई। देखो कल तक सब लोग करे थे, मैं भी कह रहा था कि चंपत राय को जाना चाहिए, चंपत राय चले गए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी हो गई। अब भाई साहब अशोक जी, आप तो ये कह रहे हो कि जितने नाम हमने लिए सबकी गिरफ्तारी कर लो, कोर्ट में कौन चालान पेश करेगा? आप नहीं ना, कोर्ट में चालान पेश करना होगा, आपके वक्तव्य से तो चालान नहीं भरा जाएगा। चालान के लिए तो सबूत चाहिए ना, सबूत इनके बोलने से पहले नहीं आ सकते, ये जान लीजिए। संजय राणा, बात वहीं पर है, ये 8 तोते जब इनकी गर्दन दबाई जाएगी तो ये कुछ बोलेंगे, और ये कुछ बोलेंगे तो राम राम तो बोलेंगे नहीं। या तो ये कुर्बानी देने को तैयार हो जाएं, आत्मघाती हो जाएंगे, हम प्राण दे देंगे चंपत राय को बचाने के लिए, तब तो ठीक है। और अगर इन्होंने बोला कि नहीं, हमने तो जो कुछ काला सफेद किया वो चंपत राय और अनिल मिश्रा के कहने पर किया और राव के कहने पर किया,
तो उनको अंदर जाना ही होगा। उनकी उम्र 80 साल हो, 180 साल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय राणा। गुड इवनिंग अमिताभ सर, गुड इवनिंग टू माय फेलो कैंडिडेट। मुझे आज इस टीवी चैनल के माध्यम से पता चला कि सीईओ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट निगरानी करता है सीसीटीवी कैमरा। अरे भैया, ऑपरेटर देखता है, जिसका स्क्रीन सिक्योरिटी वाला इंचार्ज होता है, इसके पास स्क्रीन लगी रहती है, सीईओ नहीं देखता। इन्होंने एक बात और बोली, मनी ट्रेल। मनी ट्रेल कहाँ का भैया? इसमें कोई मनी ट्रेलिंग नहीं है, ईडी का इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा। तो क्या चार चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए? अशोक जी, पढ़े लिखे बढ़िया व्यक्ति हो, कहाँ घुमा फिरा रहे इधर उधर। हम तो कहते हैं कि एफआईआर में एक नाम और 2-3 जब्त करना है, संजय सिंह का और अखिलेश जी का भी। इनसे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। भाई तुमको कहाँ पता चला पैसा आया है नहीं आया? लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जब 100 करोड़ राम भक्त हमारी आस्था का विषय है, 1 रुपए का भी अगर हेर फेर हुआ है, करोड़ों का तो भूल जाइए, 1 रुपए का भी हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको चाहिए, चाहे वो चंपत जी हो, चाहे वो फलाने जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा था 15 दिन वेट कर लीजिए। अभी तो फर्स्ट रिपोर्ट आई है, उसमें से 8 लोग अंदर चले गए और 8 लोग कोई मामूली आदमी नहीं थे। ये जब कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी, नाम कबूले जाएंगे, नाम बोले जाएंगे, तो सबकी परेड होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये बार बार बोल रहे हैं कि 27 का चुनाव। अरे मान्यवर, आप उल्टी खोपड़ी लेके सर के बल चलने लगोगे, बोलोगे राम भक्त आपको वोट दे दे, तब भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पे आस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुखी है, हम भी दुखी हैं, सारे हिंदू दुखी हैं, सनातनी दुखी हैं, लेकिन सोचो इससे वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी पे फर्क नहीं फर्क पड़ता भाई। आप सबको पता है कि आपका चरित्र क्या है, कांग्रेस का चरित्र क्या है, किसने एफिडेविट दिया था, किसने नहीं दिया था, क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरह से आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर चंपत राय जी ने गड़बड़ी की है 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने साल से भी वो बैठे हुए, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई हो। कोई बचेगा नहीं अशोक जी, या कोई नहीं बच सकता। और सिंपल सी बात है, जितने भी आपने अमिताभ सर ने बोला तोता, ये जोर जोर से गिड़गिड़ाएंगे, जोर जोर से आवाज देंगे अगर किसने भी गड़बड़ किया। बड़ी सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है बड़े लीडर्स की, यानी बड़े जो अधिकारी होते हैं या बड़ा पदाधिकारी होता है। लेकिन अब बोल दिया जाए कि फलाने ने ही पैसा लिया है, फलाना अगर पैसा लिया होगा या उस पर सम्मिलित होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर छोटे ही लिप्त है और सारा पैसे का हेर फेर कर रहे हैं तो उसमें बड़ों पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। किसी के हमारे आपके बोलने से नहीं होता है, कोर्ट में साक्ष्य रखे जाते हैं, साक्ष्य पे जज जजमेंट देता है। और आप ही लोग बोल रहे थे, अरे भैया एसआईटी क्यों बनाई, एफआईआर क्यों नहीं किया? एसआईटी बनी, एफआईआर हुआ, अब गिरफ्तारी भी होगी, उसके बाद भी रोना है कि भैया। और सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल जिनकी नानी बोलती थी अमिताभ सर, अरे नहीं मेरे बबुआ यहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए, वो काले नेमी भी वहां पहुंच गए। अरे काले नेमियों तो भगवान राम को बचाए, जितने काल नेमी सब पहुंच रहे हैं। ठीक है, अभी रुकना होगा संजय राणा। पिछली बार सर्दी में जब केजरीवाल वहां गए थे तो चंपत राय ने उनको मंदिर घुमाया था, काला चश्मा लगा, फोटो भी खिंचाई थी केजरीवाल के साथ, था वो चंपत राय के मेहमान थे। ठीक है, अच्छा ही है, खेलो खाओ मौज लो। एक बात मैं और कहूँगा, फिर विवेक जी के पास आऊँगा, जिससे अशोक भाई को क्लियरिटी हो। जिले में जिलाधिकारी जिले में होने वाली हर गतिविधि का जिला स्तर का सर्वोच्च अधिकारी है। क्या? हेल्थ का भी, वेल्थ का भी, टैक्स का भी, रेवेन्यू का भी, जमीन का भी, लॉ एंड ऑर्डर का भी। अशोक जी हाँ बोल देना है। जितने 500 विभाग हैं सरकार के, सबका मुखिया जिले का जिलाधिकारी है टेक्निकली, ठीक, कागज पे। कंपाउंडर नहीं आया जिला अस्पताल में, बोले इस डीएम को जेल भेजो, ये कहां था? बोलो गुड्डू ने जेब काट ली, बोले लॉ एंड ऑर्डर का डीएम को जेल भेजो। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। कंपाउंडर नहीं आया, कंपाउंडर की नौकरी जाएगी, बर्खास्त होगा, सस्पेंड होगा। आप तो वो, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये नियम बना दोगे ना अशोक जी, तो आप लोग राजनीति नहीं कर पाओगे। फिर गोमती नगर, वो गोमती रिवर फ्रंट वाले में जांच होती तो पहली गिरफ्तारी किसकी होती? आपकी थ्योरी पर अगर हम चलें, खनन में पहली गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए थी? टेल मी। मुश्किल हो जाएगी, ऐसे चल नहीं पाएगा ना। मालिक कौन था खनन का उस वक्त? मंत्री तो कोई था नहीं, मुख्यमंत्री के पास विभाग था। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। जांच होगी तभी अगले की कड़ी खुलेगी। खैर, विवेक नारायण जी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो अचानक से उम्मीदों से भर गए थे आप लोग
कि गुरु अब ये मुद्दा आ गया है, अब तो चकाचक होगा, क्या वो डाइल्यूट हो गया। चंपत राय वहां बने रहते तो आपका खेल चलता रहता। क्या चंपत राय का काला चश्मा आपको ऊर्जा देता। अब काला और सफेद चश्मा सब हट गया, चंपत भी गए, अनिल मिश्रा भी गए, गोपाल राव भी गए। जो बात कही जा रही ना कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, अशोक जी ने भी कहा, आप भी कहेंगे, स्वाभाविक है, मैं आपकी तरफ से पहले बोल दे रहा हूं। मैंने आंकड़े मंगवाए मंदिर के, जब से ये चोरी डकैती वाला मामला ओपन हुआ है। मुझे लोगों ने बताया कि भक्तों की संख्या में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ चढ़ावे में फर्क पड़ा है। यानी रामलला की के प्रति आस्था में राई रत्ती फर्क नहीं। विवेक जी, यहां से भी मुझे लगता है आप लोगों का हौसला टूटा होगा। दान पात्र खाली हो गए, लेकिन जनता उतनी ही जा रही है जितनी इस डकैती से पहले जाती थी। विवेक जी। अमिताभ जी, बहुत आपने सारी बात का सार कह दिया, और बाकी तो कानूनी पहलू पे आपने काफी विस्तार से बताया, और संजय राणा जी ने खैर एक ऑलमोस्ट क्लीन चिट दे ही दी उनको अपने। तो कानूनी पहलू नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल कानूनी पहलू से ऊपर का है, जो आपने भी कहा कि राम भक्तों की संख्या में वहां कमी नहीं आई। मैं भी इसी पे था कि देखिए, ये आस्था का सवाल है, यहाँ पे कानूनी बिंदु आपने कह रहे, खूब अच्छे व्याख्या हो गए, कानूनी बिंदु अपनी जगह है। लेकिन आज चोरी कोई भी हो, भगवान राम के दान की चोरी हुई, चढ़ावा की चोरी हुई, ये तो एक बहुत बड़ा संज्ञेय अपराध है। इससे बड़ा शर्मनाक घटना देश के लिए या राम भक्तों नहीं, वो तो एक अलग बात हो गई। कानून अपना काम करेगा, आप कह रहे हैं, ये अलग बात है कि पिछले 12 सालों में कितने घोटाले सामने आए, कितना सजा हुई, ये अलग बात है। एक सेकंड फिर पूरा बोलेगा, एक मिनट रुक जाओ। मैं पहले एक मिनट रुक जाओ। देश भर के मंदिरों में लूटपाट होती है, कहीं बर्तन ले जाते, कहीं मुकुट ले जाते, कहीं तो मूर्ति ले जाते। रुक जाओ, मंदिर बंद कर हो गए क्या? नहीं, अजब बात है यार, मंदिर बंद हो गए क्या? हम मंदिर बंद कर देंगे? जिसका चरित्र चोरी करने का था वो चोरी करेगा। हमारा चरित्र श्रद्धा का है, तो आज भी रामलला के यहां उतने ही लोग जा रहे हैं हाजिरी देने। कहां की बात कर रहे हो आप विवेक जी? अमिताभ जी, मैं यही कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं यही तो मूल सार है कि आज मंदिर में राम भक्तों की संख्या में कमी कोई नहीं आई, चढ़ावे में कमी आई। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं। मैं कानूनी बात तो आप लोगों ने बहुत विस्तार से बता दी, वो कानूनी बात कानून अपना काम करेगा। वो अलग बात है कि 12 सालों में कितने घोटाले उजागर हुए, कितनों सजा हुई, उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा। इस पे भी लिपापोती होगी, लेकिन मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। सबसे बड़ा अमिताभ जी सवाल ये है कि आज राम मंदिर में चढ़ावे के उसमें मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा हूं, ना मैं किसी कह रहा हूं। आज जो काम किया गया वो राम भक्तों के द्वारा ही किया गया। जो उसके बनते थे, ठेकेदार बनते थे, उनके गिरोह द्वारा लगता है एक सुनियोजित ये एक घटना का अंजाम दिया गया। इतने वर्षों से कार्य हो रहा है, राष्ट्र के सजग प्रहरी हैं, नैतिकता के दावेदार हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। आज उन्होंने भगवान राम के संग इस तरह का हुआ, तो ये कानूनी से हटके सबसे ज्यादा नैतिकता का सवाल है ये। आज देखिए, तो आपको भी मालूम है कि राम मंदिर पूरे तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोगों के उसमें था। तो आज उसकी जिम्मेदारी से क्या उन्होंने किया अलग। लेकिन आज सवाल ये है कि जो अपने को हिंदुत्व का लंबरदार बताते थे, जो राम जी के लिए इतनी बातें करते थे, आज उनके द्वारा ये कृत्य हुआ। अब कितने दोषी हैं कितने नहीं है वो अलग बात हो गई, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ये नैतिकता का तकाजा है। इसमें देखिए, अनिल मिश्रा या चंपत राय हो, इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। एक मिनट रुको तो भाई, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग आत्महत्या कर लें, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ये कहा गया है किसी का हिस्सा खाने का, ये तो भगवान राम की चीज थी, ये तो यही निकलेगा। कानून अपना काम करेगा, वो तो अलग बात है, हमारा सनातन उससे ऊपर है। ठीक, अब रुकना होगा विवेक भाई, अब रुकना होगा। अगर आपके पास इतना विवेक है विवेक जी, तब फिर आपको इतनी उत्तेजित होने की जरूरत ही नहीं थी।
कि जिसने राम के साथ द्रोह किया, आपने राम के साथ द्रोह किया, आपकी हालत क्या हो गई आपको पता है? आपने कहा राम पैदा नहीं हुए, राम के साथ द्रोह किया, आपकी हालत क्या हो गई आपसे बेहतर कोई जानता है? हम जानते हो और आप जानते हो। मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई, समाजवादी पार्टी की परिस्थिति क्या हो गई? लालू जी ने व्यवधान पैदा किया, उनके परिवार की स्थिति क्या हो गई? ये तो सबको पता है। फिर निश्चिंत रहो, ये चंपत हो या संपत हो, ये बचेंगे थोड़ी ना, अगर ये चोर हैं तो। फिर क्या परेशान हो, फिर आनंद लो। और एक बात कह दे कि बहुत ज्यादा इसको विस्फोटक और सेंसेशनलाइजेशन मत करो इसका। कन्नौज में मैं 10 मंदिर, रुक जाओ भाई, मैं कन्नौज में 10 मंदिर बता दूं जहां के कटोरा चम्मच लेके लोग चोरी कर ले गए। क्या मंदिर बंद हो गए? नहीं ना। गजब बात कर रहे हो। इसी देश में, अब सिर ना हिलाइए, रुक जाइए, इसी देश से देवताओं के श्री विग्रह चोरी करके दुनिया भर में बेचे गए कि नहीं बेचे गए, वो अब वापस आ रहे हैं। ऐसे 360 मूर्तियां वापस आ चुकी हैं विदेशों से, जब से मोदी की सरकार है। वो तो आपकी सरकार में चोरी हुई मूर्तियां। भगवान की मूर्ति चोरी होना छोटा अपराध था, वो तो जवाहरलाल नेहरू के समय में चोरी हुई, इंदिरा गांधी के समय में चोरी हुई, नरसिंह राव के समय में चोरी हुई। आज आपकी भक्ति की पराकाष्ठा देख के मैं मोहित हूं कि कांग्रेस को अचानक से कितना भक्ति का जो ज्वार आया है, बुखार 104 डिग्री। लेकिन मूर्तियां भी तो चोरी हुई ना इसी देश से। उसमें सबसे कॉमन 2 मूर्तियां हैं, नटराज की और राधा कृष्ण की। गई ना चोरी। आपने क्या उखाड़ लिया? आपने क्या उखाड़ लिया था? आप सनातनी नहीं थे। महाराज ऐसा ना करो, ठीक है। संजय सिंह जी, एक कहावत थी, एक बार अडवाणी जी ने हमको सुनाई थी ये कहावत। क्या? जी जी। कोई प्रसंग था, वो प्रसंग यहां नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि एक चोर था, उससे कहा गया कि भाई ये प्याज खाओगे कि जूता? तो बोला कि प्याज खाएंगे। फिर प्याज ज़्यादा खा लिया तो बोला हम प्याज नहीं खा पाएंगे, तो फिर जूता खाया। तो प्याज भी खाया, जूता भी खाया ना। ऐसी कहावत उन्होंने हमको सुनाई, वो मुझे याद आ गई। संघ सरसंघ चालक, सरकार्यवाह, सहकार्यवाह, प्रभारी, विश्व हिंदू परिषद, फलाना ढिकाना, 100 हायरार्की हैं आपके यहाँ, है ना? और दिन भर मीटिंग भी करते हैं वो लोग। भोजन, बैठक और विश्राम, यही स्लोगन है ना? दिन भर प्रवास, दिन भर मीटिंग। आपको चंपत राय से इस्तीफा लेने में इतना समय लग गया, जबकि हिंदी में समझ आ रही थी आपको, हिंदी में, कि चंपत राय पद पर नहीं रह सकते। एक व्यक्ति के लिए अयोध्या धाम की गरिमा बंधक नहीं हो सकती, चाहे कोई बचाना चाहे। तो आपको बात समझ में क्यों नहीं आई? ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई? मुझे तो जूते और प्याज दोनों वाली कहावत समझ में आई। बुद्धिमान आप लोग बहुत है। जी, मैं बोलूं? जी, इसीलिए बुलाया हमारा। आपको जय श्री राम, सभी मित्रों को जय श्री राम जी। हो सकता है आवाज मेरी साफ ना आ रही हो, क्योंकि मेरे घर के बगल में मुहर्रम का बड़ा जुलूस निकल रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, आपको आवाज आ रही हो। नहीं ठीक है, चलिए। हाँ, जी 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 जी। देखिए, बड़ा प्रश्न है ये, आस्था श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। और मैं एक बात कहूंगा, एक है ना रामचरितमानस में, आप तो बहुत विद्वान हैं अमिताभ जी, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। वो चाहे ये लोग हों जिन्होंने चंदा के चोरी की है, या जिन्होंने मंदिर नहीं बनने दिया, तो दोनों की बुद्धि हर ली भगवान ने। देखिए, ये रौरव नरक में जाएंगे और इनका अंत बहुत बुरा होगा, चाहे चंदा चोरी करने वाले हो। देखो, रौरव में जाएंगे, कौरव में जाएंगे। मैंने पूछा, अरे एक मिनट भाई, मैंने सिर्फ निवेदन किया, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय, ये पहली फुर्सत में ट्रेन में क्यों नहीं बैठा दिए गए? मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब एसआईटी बनने का मामला आया, और आपने देखा होगा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या गए थे, तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था चंपत राय नहीं आएंगे मेरे पास, तो लाइन तो खिंच गई थी। अब सवाल ये उठता है कि ये चंपत राय जी का, क्योंकि मैं आपको भी एक बार सुनना था, आपका
पॉडकास्ट सुन रहा था, बहुत अच्छा आप बोल रहे थे, मैं उसी से कनेक्ट करके बोल रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी की पीठ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पीठ है, जहां उनकी पत्नी पर आरोप लगा था और उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। तो चंपत राय जी को, या जो भी वहां लोग थे, और चंपत राय जी विशेषकर, उनको उस धर्म का, नैतिकता का पालन करते स्वमेव ही उस स्थान से हट जाना चाहिए था। ये उनको सविवेक और मर्यादा का पालन करना चाहिए था। लेकिन हो सकता है, मैं जो कह रहा हूँ, जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि संजय भाई एक मिनट संजय भाई एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए। नहीं, मैं इसको प्रभु के ऊपर नहीं छोड़ रहा। अगर प्रभु के ऊपर छोड़ता तो फिर मैं किसी बहस में नहीं पड़ता, फिर मेरे लिए खबर ही नहीं होती। एक बार रुक जाओ, मैं कहता सबको सजा प्रभु देंगे, कांग्रेसियों को दी ना, अखंड राज्यों लिखा के लाए थे, भटक रहे हैं वनवास में। लेकिन मैं तो सिर्फ समझना चाह रहा हूं, आपने कहा कि चंपत जी को नैतिकता के लिए, भाई किसी में नैतिकता नहीं है तो ये जिम्मेदारी ऊपर वालों की है कि उसके कान के नीचे एक लगाएं और उसको बाहर करें। नहीं जिम्मेदारी, अरे रुको भाई, जब बैठाला आपने, मैंने संजय सिंह को बैठाला, मैं एक सेकंड तो आपकी नैतिकता की इम्तिहान देखूंगा कि नैतिकता है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर मैं बाहर करूंगा ना आपको। और पता लगा पूरा शो खराब हो गया और मैं बोला मैं नैतिकता की प्रतीक्षा में था। ना जी, ये खाला का घर है क्या राम मंदिर? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक मिनट चंपत जी, एक मिनट भैया, राम मंदिर से चंपत राय का क्या लेना देना? टेल मी। चंपत राय, अब हिंदी में समझ लीजिए, चंपत राय अयोध्या आंदोलन में तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन में कहीं होंगे, पहली दूसरी मुझे नहीं दिखे। जितने नाम आपको नहीं याद होंगे उतने मुझे याद है। जी मैं ठीक है, ठीक ना? चंपत राय तो नेता थे नहीं, ना इनने कुदाल चलाई, ना ये जेल गए, ये क्या थे? अशोक सिंघल जी, अशोक सिंघल। अरे भाई, ये चाचा कौन है? चंपत राय और गोपाल राव और ये कौन है? अनिल मिश्रा। इनको हमने रामलला का वो इंचार्ज बनाया है क्या? ये विश्व हिंदू परिषद के सिस्टम के लोग थे, ठीक है। लेकिन आज जो बात विश्व हिंदू परिषद कह रही है, वो बात आपने 10 दिन पहले क्यों नहीं कही? आज आलोक कुमार के कंठ से ये बात फूट रही है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव कोई जांच के दायरे से बाहर नहीं है। ये बात आपने पहले दिन क्यों नहीं कही? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, भाई साहब जवाबदेह हैं हम लोग, जवाबदेही बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो धर्मनिष्ठ और धर्म रक्षक मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये मान लीजिए। कोई नहीं बख्शा जाएगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं फिर ढंके की चोट पे बोल रहा हूँ, वो धर्मनिष्ठ और धर्म रक्षा 4 सालों से ये सब हो रहा था। यार आप मत बोलिए, आप जैसे कालनेमी ना बोले, अरे आप जैसे राक्षस और कालनेमी धर्मद्रोही लोग ना बोले। आप माफ करिए, आप रोमन कैथोलिक के चमचों को नहीं बोलने का राइट है। आप प्रेरी राष्ट्र के थे, डबल इंजन की सरकार थी। अरे भाई, आप कहाँ बेशर्म से कर रहे थे? आप कहाँ जान बजाने क्या कर रहे थे ये बताइए पहले आप। ये देखिए, इसलिए इस लीपापोती से काम नहीं चलेगा, पूरा देश देख रहा है। भैया अभी रुकिए, विवेक जी उनकी बात पूरी हो जाए फिर आएंगे। जी जल्दी से कंप्लीट करिए भैया। संजय सिंह जी जो सबको सर्टिफिकेट बांटते थे हिंदुत्व का, कौन मंदिर आप क्या बात रहे हैं? आप किसका सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? आप तो कह रहे हैं सनातन खत्म कर देंगे। अरे आप सनातन मंदिर हमने बनाया तो क्या चढ़ावा भी आप ही लेंगे क्या? आपकी तो बात हमें ऐसे लग रही है कि आप जैसे कहते थे मंदिर हमने बनाया तो चढ़ावा भी आप हम ही लेंगे, दूसरा कोई लेगा? चुप कराइए। आपके कहने का तात्पर्य अभी विवेक जी अभी रुकना होगा। केवल संजय सिंह की आवाज, केवल संजय सिंह की आवाज। जी इनको चुप कराइए। बोलिए भैया। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा था, लेकिन अब ये आ गए हैं तो मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। भाई आप ये बताइए, जब रामलला टेंट में बैठे थे, जब रामलला टेंट में बैठे थे और त्रिपाल फट जाता था तो कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती थी। कोर्ट इजाजत देता कि हाँ त्रिपाल बदल दीजिए। तब आप लोग कहां मर गए थे? तब आपका जवान नहीं चलती थी। आज आप छाती पीट रहे बैठ के सपा और कांग्रेस वाले, तब आपको शर्म नहीं आ रही थी? तब एफिडेविट लगाते थे कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे। आप उन लोगों के साथ खड़े थे कि जो मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे। आप बाबर के वंशजों के साथ खड़े थे। ठीक है संजय भाई अब रुकना होगा, संजय भाई अब रुकना होगा। इसमें मैं एक चीज कहूंगा, रुक जाइए विवेक जी।
मंदिर बनने के विरोध में रहे हों जो लोग, जिन्होंने राजनीतिक पैंतरेबाजी की हो अयोध्या के विरुद्ध, मंदिर न बने इसके लिए, ऐसे लोग भी मेरी निगाह में हैं, राजनीतिक लोग जिन्होंने कहा यहाँ शौचालय मूत्रालय बना दो राम जन्मभूमि पर, वो भी इस देश में राजनीति कर। लेकिन अब बड़ी बात कह रहा हूँ जो आप नहीं कह पाओगे संजय सिंह, मैं कह पाऊंगा केवल। बड़ी बात ये कह रहा हूँ, मंदिर बन गया, अब उस मंदिर में अगर कोई अव्यवस्था है तो उस पर सवाल उठाने का अधिकार सबका है। वो मंदिर के पक्ष में रहे हो ना रहे हो, उन्होंने कार सेवा की हो ना की हो, दर्शन किए हो नहीं किए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जान लीजिए। ये तर्क मैं बीजेपी का अस्वीकार करता हूं, संघ परिवार का, कि आप नहीं बोल सकते, नहीं, सब बोल सकते। रुक जाओ भाई, जैसे सरकार बनने के बाद हमने वोट दिया या नहीं दिया, सरकार के कामकाज पर सब बोल सकते हैं, इस बात को समझिए, ठीक? थेतराई ना करिए कि केवल संजय राणा बोल सकता मंदिर पर, विवेक नारायण नहीं बोल सकते। क्यों भाई? सब बोल सकते हैं, ये हिंद सनातन है। हमने तो चारवाक को भी ऋषि कहा, चरे वेदे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पेवेत, उनको भी ऋषि कहा। ये प्रतिबंध नहीं करिए, मूल बात है वहां कदाचार हुआ, वहां पाप हुआ, वो पाप हमें अस्वीकार्य है। उस कदाचार में जितने भी लोग लिप्त संलिप्त हैं वो कठोरतम दंड पाए। ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं। संजय सिंह जी। बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल है। रामद्रोहियों को, जो सनातन को नष्ट करना चाहते हैं, जो राम को काल्पनिक बोलते हैं, उनको बिल्कुल अधिकार नहीं, और सपा बसपा को तो बिल्कुल अधिकार नहीं। इस देश के सनातनियों को, जो राम के भक्त हैं, उनको अधिकार है इस बारे में बोलने का, उनको सवाल करने का अधिकार है। आम जनमानस को, जो राम के प्रेमी है, जो राम और उनकी आस्था में विश्वास करते हैं, ये सपा और कांग्रेस वाले कहां से अटक गए? ये माफी मांगे, पहले माफी मांगे। देखिए अमिताभ जी भाई साहब, ये मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन काले नेमी गाल बजाएंगे, ये काले नेमी मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान राम को काल्पनिक कभी कांग्रेस ने नहीं कहा, लेकिन गाल बजाएंगे। लीजिए आप अपने आगे से बात न करिए, इनको पहले माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी मंदिर आए, अखिलेश यादव मंदिर जाकर दिया भगवान राम ने, तो भगवान ने कहा तो उनके कहने से कि यहाँ पे मानव चले आएंगे तो हमारी लंका पे चढ़ाई कर देंगे, तो भगवान राम ने वहीं पे राम सेतु को तोड़ लिया था। इसलिए वो राम सेतु कुछ नहीं है, इसीलिए आपने खाली उसके नाम पे राजनीति करी, लेकिन उसको आपने राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया आपने। तो उसको राम सेतु दोनों मित्रों को रोकूंगा, संजय भाई को भी, विवेक जी भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। संजय राणा के पास चलो एक नए सवाल के साथ। संजय राणा, मेरा प्रश्न ये लॉजिकल बात हो, बाकी थेतरई के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बाकी पार्टियां अपने अपने मंच से थेतरई का अच्छा आयोजन करती हैं, वो तो जैसे है उसमें हम खाए को हमारा समय खराब करो और दर्शकों का। सपा ने अयोध्या में गोली चलवाई, कांग्रेस ने राम मंदिर को लटकाने भटकाने और अटकाने का काम किया, ये तथ्य सम्मत बात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, बुरा लगे ठंडा पानी पियो। लेकिन क्या इससे चंपत राय एंड कंपनी का जो कदाचार है वो खत्म हो जाता है? नहीं ना। गरीब आदमी ने अपना पेट काटकर 100 रुपया रामलला के चरणों में चढ़ाए, आप चुरा लाए। सपा ने क्या किया, मुलायम सिंह ने क्या कहा? हमने तब मुलायम सिंह को इसी देश ने मुल्ला मुलायम कहा था ना, कहा था ना। उनका इलाज, सपा का इलाज किया कि नहीं किया देश ने? कांग्रेस का इलाज किया कि नहीं किया? उनके कांग्रेस सपा ने राम मंदिर का विरोध किया, श्री राम का अस्तित्व नकारा, इसलिए चंपत राय की टीम को, टिन्नू मिन्नू को छूट मिल गई, बोला बोरा भर ले जाओ और गोबर में दबा दो। ये नहीं चलेगा। संजय राणा, मैं ये नहीं समझ पा रहा, संघ परिवार ने अपने चेहरे पर इतनी धूल क्यों जमने दी? जो काम आज किया गया, ये इस्तीफा ना नैतिकता के आधार पर दिया गया ना किसी आधार पर दिया गया। चंपत राय को मैं अब जानकारी एक दे दूं, यहां मेरी जानकारी है, चंपत राय को मैसेज था इस्तीफा दे दीजिए। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन यहां बहस उस ढंग की आ गई। अशोक जी आप भी सुन लो, चंपत राय, अनिल मिश्रा और क्या नाम है तीसरा, गोपाल राव, संजय जी आप भी सुन लो, आपके पास अभी जानकारी ये नहीं होगी। उनको संदेश गया इस्तीफा दीजिए, सार्वजनिक कीजिए, नहीं तो एफआईआर में जेल जाइए।
ये कोई नैतिकता फैतिकता नहीं, नैतिकता होती तो 15 दिन पहले होती। लेकिन ये बात मैं नहीं स्वीकार कर सकता कि सपा ने चूंकि 1993 में ऐसा बोला था, 1998 में ऐसा बोला था, इसलिए चंपत राय के लोगों को छूट थी वो चंदा चोरी करें। सपा ने जो कहा उस पर जनता ने फैसला दे दिया, कांग्रेस ने जो किया उसको भी फैसला दे दिया। आज का विषय है जो गरीब लोगों ने चढ़ाया ठाकुर जी के चरणों में, आप वो चुरा ले गए, गोबर के नीचे छुपाया, सोने चांदी का कोई हिसाब नहीं रखा। संजय राणा। बिल्कुल अमिताभ सर, आपने ये कहा है कि समाजवादी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इससे कोई मतलब नहीं उन्होंने क्या कृत्य किया, और उनके कृत्य का कहीं ना कहीं रिजल्ट भी जनता ने, इसी देश की जनता ने दिया, प्रभु राम ने दिया। लेकिन इसका किसी ने अधिकार नहीं दिया कि प्रभु राम पे चढ़ाया गया चढ़ावा आप अपने घर पे लेके चले जाओ। तो कहीं ना कहीं बात सत्य है। हम अंदर धीरे से बोले, आत्मा में बोले, जोर से बोले, चिल्ला के बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ड्राइवर की इतनी हिम्मत हो जाए कि वहां से पैसा ले ले और कोठी बनवा ले। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था, और किसी को भी अधिकार नहीं बनता है कि ये बोल दे, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, कि समाजवादी का अधिकार नहीं बोलने का या कांग्रेस का अधिकार नहीं है। भैया आप मौका क्यों दे रहे हो? आप मौका दोगे तो आप पे लोग चढ़ेंगे। आपने अगर चोरी का मामला हुआ है तो कहीं ना कहीं बात बन रही है, और बात बन रही है तो बात प्रश्न आप पे उठेंगे। तो आपको इस चीज में मानना पड़ेगा। आपने सही कहा, कोई दूध का धुला नहीं है। ऊपर से दबाव आया था, ना आता तो अंदर चले जाते, भाई साहब का नाम रहता, भाई साहब अंदर चक्की पीसिंग कर रहे होते। और गोपाल राव को किसने नॉमिनेट किया था? गोपाल राव को मान्यवर चंपत राय जी ने नॉमिनेट किया था। गोपाल राव का लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बना के नहीं दिया था, बाबू गोपाल राव उसमें ट्रस्टी रहेंगे और वॉकी टाकी लेके घूमेंगे, किसको वीआईपी टिकट देना है, कौन वीआईपी दर्शन के लिए आ रहा है, मान्यवर के पास था, उनके रिश्तेदार हैं तो सबको पता है। तो देखिए समस्या क्या है कि इस तरह का काम किया गया है, और हम सनातनी जो 100 करोड़ सनातनी हैं, चाहे वो कोई भी हो, पार्टी से मतलब नहीं है, हमें दुख हुआ है। और इस दुख का कारण भी है ये चोरी, चाहे बोले 1 रुपए की हुई है, कहीं ना कहीं चंदा चोरी। देखिए चंदा चोरी होता रहा है अमिताभ सर, आपको पता है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2024 में एक कानून बनाया था कि 10% हम जितने भी 1 करोड़ से ऊपर चढ़ावा आएगा 10% हम लेंगे, 10 लाख आएगा तो 5%। तो जजिया कर मंदिरों से लिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या संघ या विश्व हिंदू परिषद इस तरह के अगर कृत्य करता है, या उसके आदमी इस तरह के कृत्य करते हैं, तो बड़ा शर्मनाक हो जाता है। क्योंकि सनातन की एक तरह से बात करते हैं और सनातन के विरुद्ध जाकर के काम करें। ठीक बात। विवेक नारायण जी, अरे रुको भाई, सवाल तो सुन लो। आप तो बुलेट ट्रेन अभी चली नहीं, आप अभी से लॉन्च किए दे रहे हो यार। अभी तो गुजरात में चली नहीं, आप अभी चलाए दे रहे हो, सीटी दिए। रुक जाओ विवेक नारायण जी, जो लोग प्रथम दृष्टया उसमें इन्वॉल्व थे, हाथ से चोरी करते, नोट की गड्डी जांगिया में भर रखते हुए, वो सब अंदर चले गए एक झटके में। ठीक, वो लोग सामान्य लोग नहीं थे। जो लोग अयोध्या जानते हैं वो जानते हैं, जो टीवी में रहते हैं अयोध्या कभी नहीं गए वो नहीं जानेंगे। आप नहीं जान पाओगे, या सपा वाले शायद ना जान पाए, क्योंकि राहुल जी भी नहीं गए, अखिलेश जी भी नहीं गए। जो गए हैं वो मंदिर प्रबंधन जानते हैं, वो जानते हैं, वो लोग बड़े लोग थे, सब अंदर हो गए। तो ये उम्मीद क्यों नहीं हम कर सकते कि जब वो जो अंदर हुए हैं वो कुछ बोलेंगे तो कुछ और राज खोलेंगे तो कुछ गर्दनें और पकड़ में आएंगी बड़े तोतों की। विवेक जी, मैं आप एक बड़े चैनल में हैं, आपको हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन मैं ये बात आपने कई बार कही, मैं थोड़ा इससे राय भिन्न रखता हूँ। 8 तोते जो पकड़े गए हैं वो भी देखिए इतना लंबा विचार विमर्श चला। आप सोचिए ये राम के भक्त कैसे राम भक्त है, जो एक सामने चीज आ गई उसके बाद 15 दिन लगाया उसको मैनेज करने में, मैनिपुलेट करने में। ये 8 लोग जो पकड़े गए हैं, इनकी ना गर्दन दबेगी, ना कुछ होगा, ना तोता ये बनेंगे, ना कुछ उगलेंगे। ये सब एक सुनियोजित तरीके से, जैसे ये गिरोह बन के लूटपाट करी गई है, जो पूरे देश के लिए मंदिरों को प्लान था, रामलला ने खोल दिया अयोध्या में इसको। ये कुछ नहीं इसमें अमिताभ जी होगा। मैं पूरी विनम्रता से पूरी अंडरलाइन करके ये बात कह रहा हूँ। कांग्रेस की अपनी ठीक है, कांग्रेस की अपनी सोच ठीक है। मैं अशोक जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कह दूंगा कांग्रेस के लिए, जो बात मैंने अशोक जी से कही थी वही आपसे भी कह दूं। आप इस वक्त अयोध्या के संघ परिवार को लांछित करने के उत्साह और उल्लास में इतना रास्ते रुक, अब सिर्फ ना हिलाओ, देखो ये चीज़ खराब है, इतना उल्लास में ना भटक जाओ, रुक जाओ कि कल संजय राणा राहुल जी के लिए, राहुल गांधी जी के खिलाफ एक एप्लीकेशन दे आए तुगलक रोड थाने पर, तो उनको एप्लीकेशन 11:22 पर हो और 11:23 पर राहुल जी गिरफ्तार कर लिए जाए।
क्योंकि आप तो तुरंत रिजल्ट चाह रहे हो ना कि तुरंत रिजल्ट आना चाहिए, ये जांच पड़ताल इतने दिन क्या काय की चल रही, तो फिर तो ऐसा भी हो जाएगा। तब क्या करोगे? तो आप भारत बंद कराते घूमोगे कि लोकनायक जननायक को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा कानून में हो नहीं सकता। खैर अशोक यादव जी, बात वही है और बात वहीं पर है। ये 8 लोग पकड़े गए, सामान्य जिनको वकालत का छोटा बहुत भी अनुभव है, इनसे यही प्रश्न होगा, आपके पीछे कौन था? सामान्य चोर भी पकड़ा जाता है, उससे ये पूछताछ होती, तेरा गिरोह कौन है, लीडर कौन है, किसके कहने से आया, ये तमंचा किसने दिया, क्या मोटरसाइकिल से छोड़ के कौन गया, ये नहीं सवाल होते, ये आरती उतारते। तो ये सवाल होंगे तो अशोक यादव का तो नाम आएगा नहीं अगर आप शामिल नहीं होंगे, और होंगे तो आपका भी आएगा। लेकिन जो शामिल रहे होंगे, इनके मेंटोर, इनके हेल्पर, इनके कस्टोडियन, उनका नाम नहीं आएगा। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जब आपने कहा कि इन लोगों को दबाव पड़ेगा तो बताएं गिरोह कौन है। हाँ। लेकिन जब गिरोह ही सरकार में बैठा हुआ है तो गिरोह को कौन सजा देगा भाई? गिरोह है तो सरकार चला रहा है। और जो आप अगर चंपत राय को आइडेंटिफाई करके अलग कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा को अलग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये न्यायोचित नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा और चंपत राय ये सब एक ही हैं। और अगर चंपत राय इतने बड़े पैमाने पर वहां पर करोड़ों रुपए की चोरी करवा रहे थे, कर रहे थे, तो क्या ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा के संज्ञान में नहीं था मामला? अगर इसको कोई कह रहा कि नहीं था, वो भी जनता देख रही इस बात को। तो आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश है आरएसएस वगैरह कि लोकतंत्र लूटो और उसके बाद फिर मंदिरों के ऊपर निगाह लगाई जाए। ठीक है भाई, मंदिर आपने प्रयास किया, ठीक है, मंदिर आपने प्रयास किया, आप मंदिर हिंदुत्व की बात करते हो। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति के लिए कुछ न कुछ एक सिस्टम बनाता है। आपने मंदिर को सिस्टम बनाया, ठीक है, लेकिन मंदिर का आपने राजनीतिक लाभ लिया, वहां भी ठीक है। मंदिर का आप आर्थिक दोहन कर रहे हो, ये ठीक नहीं भाई। ठीक है अशोक भाई, ठीक है, अभी रुकना होगा। अब ठीक है, ठीक है, अभी रुकना होगा। मैं संजय सिंह के पास चलूं, उसके बाद मैं अशोक जी की एक शंका का निवारण कर दूंगा हमेशा के लिए। उन्होंने कहा कि आप चंपत राय और क्या अनिल राव मिश्रा और गोपाल राव से ये सबको और सरकार को, भाजपा को, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को एक ही समझ रहे हो, गलतफहमी। मैं बताऊंगा संघ के ने अपने कितने प्रचारक कुर्बान कर दिए, जो लक्ष्मण रेखा पार किया मर्यादा की, वो कूड़ेदान में चला गया। मैं बताऊंगा, आपको उतनी जानकारी नहीं होगी संघ की, स्वाभाविक है, आप दूसरी पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन मैं बताऊंगा। इसलिए मेरे लिए, आपके लिए चंपत राय बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए नहीं। मैंने अशोक जी चंपत राय से कितने कागज तो लिख लो, 100 गुना बड़े लोगों को बर्फ में लगते देखा। कितने? 100 गुना बड़े लोगों को बर्फ में लगते देखा। चंपत राय तो कुछ नहीं लाए। क्या अयोध्या में मंदिर से पहले आप ही नहीं जानते थे चंपत राय को? विवेक नारायण नहीं जानते थे, संजय राणा नहीं जानते थे, कभी फोटो भी नहीं देखी होगी इनने। क्या आप कहाँ गलतफहमी में पड़े हो चंपत राय? ना ना, मानी जाने कितनों का अचार पढ़ते देखा। मैं बताऊंगा, अभी पहले ये हो जाए फिर मैं बताऊं कितनों का अचार पड़ा और ऐसे डब्बा हिला दिया, देखो धूप दिखा दी, गल गए। कहाँ चक्कर में महाराज ये। संजय सिंह जी, मैं फिर वही सवाल पर आऊँगा। जो चीज़ सम्मानजनक ढंग से हो सकती थी, भक्तों की आस्था भी बच जाती, संघ का चेहरा भी बचता, विश्व हिंदू परिषद की प्रतिष्ठा भी बचती, राम मंदिर के लिए बलिदान देने वालों की आत्मा भी तृप्त रहती, वो काम क्यों नहीं किया गया? अमिताभ जी, भाई साहब, आपने ही अभी अपने स्टेटमेंट में संघ के बारे में, विश्व हिंदू परिषद के बारे में काफी विस्तार से बता दिया। मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं भी जुड़ा हूं। मैंने चंपत राय जी को तब देखा था, माननीय आदरणीय वीरेश्वर जी अब इस दुनिया संसार में नहीं है, केंद्रीय मंत्री होते थे। मैं उनके बाद दिल्ली जाता था तो चंपत जी को वहां मैं पहली बार मिला था, देखा था मैंने नजदीक से। मैंने भी राम मंदिर के लिए अमिताभ जी भाई साहब खुद स्वयं हम लोगों ने धन का अर्पण किया है, घर घर गए हैं धन के लिए, संग्रहण के लिए हम लोगों ने, मैं स्वयं गया हूँ। चलिए उस बात को छोड़ रहा हूँ। 8-10 लोगों के चक्कर में संघ जैसी पवित्र संस्था को आप बदनाम नहीं कर सकते। अशोक जी, आप क्या जानो संघ को कितनी पवित्र संस्था है। जो अमिताभ जी भाई साहब ने कहा, बड़ों बड़ों को यहाँ
लगा दिया गया बर्फ की सिल्ली में। आप अभी क्या जानते हैं विवेक जी? आप तो बोलिए नहीं, आप तो टाइटल आप बोलिए नहीं, आप कहाँ से टपक गए? ये रोमन कैथोलिक पार्टी के लोग कहाँ पे बोलने लगते हैं? अमिताभ जी इनको चुप करा लीजिए। अभी केवल संजय सिंह की आवाज। जी संजय जी, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जाता हूँ, नहीं डाइवर्ट मत होइए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हाँ नहीं ठीक बात है। तो रही बात, मैं फिर कह रहा हूँ, संघ जैसी पवित्र संस्था को आप बदनाम नहीं कर सकते। हाँ, अशोक यादव जैसे और ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, ये भले ही गाल बजा लें, लेकिन संघ के बारे में ये लोग कुछ नहीं जानते। बहुत मतलब बड़ी आदर्श है, मतलब शब्द नहीं मेरे, इतनी बड़ी संस्था है ये। और रही बात अशोक यादव जी, आप किसको गिरोह बोल रहे हैं? किसको बोला आपने गिरोह? कौन मुखिया है? आप खनन के धन को ऊपर से नीचे तक बांटते थे, डकैती डालते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप जानते हैं ना, आपकी फाइल रखी हुई है, आपकी फाइल गोमती रिवर फ्रंट की कहां रखी है आप जानते हैं अच्छे से। बकवास बंद कर दीजिए आप लोग, गिरोह बता रहे। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के रहते बड़े बड़े गिरोह मिट गए, आपके बड़े बड़े गिरोह को उन्होंने मिटा दिया। ठीक है संजय भाई, ठीक है जी का, ठीक समझे? ठीक है संजय भाई, ठीक है। अब रुकना होगा, बिल्कुल ध्यान रखिए शब्दों में चयन, बहुत सोच समझ के रखेंगे ध्यान। अब ठीक, अब रुकना होगा। एक बात अशोक जी ने जो कही, मुझे लगता है वो तर्कपूर्ण बात है, उस पर मुझे उत्तर देना है। यार विवेक जी अब रुक जाओ, मान जाओ महाराज, उस पर उत्तर देना चाहिए। नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। 2 उदाहरण दूंगा, हिमालय दिखा दीजिए तो फिर छोटे छोटे पुलिया और पहाड़ दिखाने की जरूरत नहीं। 2 हिमालयन उदाहरण दे देता हूं, जिससे आपका भ्रम मिट जाएगा। खैचौ चाप मिठाई संदेहू का मानस में, मैं सारे संदेह मिटा दूंगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनका नाम किसी ने नहीं सुना यार, ये क्या है? 3 मिनट 13। लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली लौटे, एक 500-700 रुपए का कुल कुर्ता पजामा कीमत का पहने हुए व्यक्ति, स्लीपर क्या, हाँ कान में ये तो लगाओ यार, तब तो सुन पाओगे। गए उनके पास, प्रणाम किया और कहा कि आडवाणी जी आपको त्यागपत्र देना होगा। किसको? लाल कृष्ण आडवाणी को। कौन गया था बता दें? संजय जोशी। ये सपा और कांग्रेस वाले कभी सोच भी नहीं सकते कि सोनिया गांधी से इस्तीफा मांगने विवेक नारायण जा सकते हैं। अरे इनका क्या हश्र होगा बताओ, पर राम भजो क्या? हमें इनके लिए अस्पताल ढूंढना पड़ेगा। ये सपा का कोई सचिव और लोहिया वाहिनी और युवा वाहिनी का कोई लड़का अखिलेश जी से इस्तीफा मांगने जा सकता है क्या? कि अखिलेश जी निर्णय हुआ कि आपको इस्तीफा देना है और इस्तीफा हो गया 5 मिनट में। बोले हम भेज देंगे या आप लेके जाओगे? बोले नहीं लेके जाएंगे, लिख दीजिए। अशोक जी स्तब्ध हो जाइए इस घटना को सुन के। और भारत के जो 100 बड़े राजनेता पिछले 100 वर्षों में हुए, उनमें आडवाणी एक है। एक दूसरा उदाहरण देते हैं, उसके लिए आपको गूगल चेक करना पड़ेगा शो के बाद। एक बलराज मधोक हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले की पीढ़ी के। उनके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, संजय राणा आप भी सुनो, आपके भी काम आएगा। बलराज मधोक उन कार्यकर्ता में, उन 5 कार्यकर्ताओं में से एक थे, अशोक जी सुनिए, जिनको गुरुजी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंपा था जनसंघ की स्थापना के लिए। एक बलराज मधोक थे, एक दीनदयाल जी थे, एक सुंदर सिंह भंडारी थे और 2 और थे। ठीक, वो उस कद का नेता। बलराज मधोक को पार्टी से हटाने में कोई मीटिंग शीटिंग नहीं हुई थी क्या? ऐसे ही एक कार्यकर्ता गया और बोला मधोक जी प्रस्थान करिए, बाकी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। क्या वो डीटीसी की बस में डंडा पकड़ के चलते दिल्ली में? किस गलतफहमी में जी रहे हो आप लोग? आप तो मुलायम सिंह जी से इस्तीफा नहीं मांग सकते। और सुन लो, भाजपा के एक अध्यक्ष थे चंद्रमौली शर्मा, अगर मैं सही याद कर, जनसंघ के, भाजपा जनसंघ के। क्या उन्होंने एक गलती कर दी, गलती या नहीं बताऊंगा, नहीं आप लोग मजे ले। उनको भी एक व्यक्ति आया और संदेश दे गया कि छोड़ दीजिए। वहां उफ नहीं होती कि नहीं छोड़ेंगे, कि राम गोपाल जी अलग और शिवपाल जी अलग, बोले हम जलसा अलग करेंगे, बोले हम जलसा अलग करेंगे, बोले हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बोले हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं छोड़ेंगे पार्टी। ऐसा नहीं होता।
कभी नहीं। जो फैसला हो गया, एक बात तो जान लीजिए, हिंदुस्तान में जितने भी राजनीतिक और गैर राजनीतिक सेटअप हैं, उसमें इस मामले में संघ अनूठा और अद्भुत संगठन है। फैसले को लागू कराने में उसका कोई जोड़ ही नहीं। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हों, नहीं विवेक जी उंगली ना उठाओ, आपको इस बारे में जानकारी नहीं, इसलिए आप उंगली ना उठाओ, है ना। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, कहना लेकिन अब आपने बात ऐसी छेड़ दी कि कौन लागू कराएगा, वही सब चंपत राय सब सरकार हैं और वही सब कुछ हैं। वो चश्मा काला लगाते, इससे अशोक भाई को भ्रम हो गया। चंपत राय का चश्मा थोड़ा डॉन टाइप का है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो डॉन है, चश्मा उनका डॉन टाइप का है। क्या जैसे संजय लगाते हैं तो अच्छा लगाते, लेकिन वो डॉन टाइप का लगाते हैं मोगम्बो। ठीक है, थोड़ा चलते भी थे रंगबाजी में, अब नहीं चलना चाहिए। खैर चलो, फलदार वृक्ष को झुकना चाहिए, चंपत जी झुकना नहीं सीखे, इसलिए टूट गए, ऐसी स्थिति हो गई। एक बात और कह दूं, 2012 गोवा, अशोक जी ये सब आपके चलते आज मुझे बोलना पड़ रहा है। आप और बुराई भलाई करा दो सब पार्टियों मेरी। ऊपर के 10 बड़े नेता विरोध में थे, नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर तो मारी करा दोगे। क्या बहुत कम लोगों को जानकारी है, सरसंघ चालक मोहन राव भागवत गोवा में प्रवास किए क्या, और नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा को स्मूथली अनाउंस करा दिया। क्या कौन कौन क्या उखाड़ लिया था, किसने पार्टी तोड़ दी थी? आप चंपत राय को बता रहे हो? अरे राम भजो, चंपत राय का कहीं पोस्ट कार्ड डालोगे इनके नाम का तो इनका पता नहीं मिलेगा, उसमें लिखने के लिए कहां चक्कर में पड़े हो? चंपत राय संघ के समुद्र में जाने कितने चंपत राय समा गए, कितने। अशोक जी उस संस्था को आप जानते नहीं, अभी बड़ी अद्भुत संस्था है। उनका आधार कार्ड तक नहीं मिलता, फिर जिनको ये लोग ठंडे बस्ते में लगा देते, फिर उनका आधार कार्ड तक कैंसिल करा देते हैं। अशोक जी पता है फिर उनका आधार कार्ड और जनगणना कार्ड कोई नहीं मिलता, खत्म। बल्लाज मधो का कोई कार्ड मिला नहीं, अटल जी से सीनियर थे, नहीं मिला ना। ऐसे में तमाम लोग, शंकर सिंह बाघेला को ठंडे बस्ते में लगा दिया तो लगा ही दिया क्या। और बाकी सब नाम लेना ठीक नहीं, बुराई हो जाएगी, सब लोग कहेंगे खामों का अयोध्या बहस चल रही थी, हमारी कपड़े क्यों उतारे आपने, इसलिए बहस नहीं, आप इशारे में समझ लो। इसलिए अब कहीं ये मत कहना आप कि चंपत राय का कौन क्या बिगाड़ लेगा, नहीं। आप चंपत राय को महामानव के रूप में क्यों देख रहे हैं? जब अयोध्या में ये नहीं बैठते थे यहां पैर पे पैर रख के थोड़ा इसे, तो आप ही नहीं जानते थे इनको, हम ही नहीं जानते, कोई जानता नहीं, हम जानते थे, आप तो नहीं जानते थे क्या। मैंने कहा मंदिर आंदोलन में ये तीसरी पंक्ति तक नहीं थे मित्र, चौथे औथे में कहीं होंगे, मुझे नहीं पता। इसलिए ये भ्रम। और अनिल मिश्रा, अरे राम भजो, होम्योपैथी के डॉक्टर, उनसे क्या लेना देना संघ को, एक मिनट में सिस्टम से बाहर कर देंगे क्या। और गोपाल राव संघ के बारे में, संघ के एक बड़े, उसने मुझसे कहा था, एक बड़े पदाधिकारी ने एक बार रज्जू भैया के समय में, कि हम लोग बिना पता लिखा हुआ पोस्ट कार्ड है क्या, संगठन जो पता लिख देगा वहीं चले जाएंगे। क्या लाए गोपाल राव, इनका लिख दिया जाए कि ये चिकमंगलुरु में कल सुबह मिलेंगे, तो ये चिकमंगलुरु में मिलेंगे झोला उठा के, क्या उससे पहले नहीं रुक सकते। और नागरकोइल लिख देंगे पता, तो नागरकोइल रुकेंगे जाके, काय को लोड ले रहे हो। जितना ऑपरेशन इस वक्त हो सकता था योगी आदित्यनाथ ने उतना ऑपरेशन सुनिश्चित कर दिया। 8 लोग पकड़े गए, सख्त धाराओं में एफआईआर हुई, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आज भी देवरिया में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं अयोध्या में बोलकर आया था, एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कार्रवाई होगी, और कार्रवाई शुरू हो गई। हाँ, ये संभव नहीं जो विवेक जी की इच्छा है कि नहीं सबको एक साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अदालत में कौन उनके वकील नहीं खड़े होंगे? चालान काटना होगा तो चालान में तो सबूत देना होगा ना कि चंपत राय के कुर्ते से नोट बरामद हुआ। अभी तो चंपत राय के खिलाफ किसी ने बयान नहीं दिया अशोक जी,
इतना इंतजार तो करना होगा यार। हमको आदमी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बिना सबूत जेल भेज दो, जिससे तुरंत पहली फुर्सत में जमानत से बाहर आ जाए आदमी। मुझे ऐसा लगता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, आपसे और बेहतर ढंग से इस मामले को हैंडल करने की उम्मीद देश को थी। मुझे नहीं पता कि कौन लोग संघ के स्तर से इसमें सक्रिय हुए। उन लोगों ने संघ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। कोई कितना भी बड़ा स्वयंसेवक हो, कितना भी बड़ा प्रचारक हो, संगठन से बड़ा कोई नहीं और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं। इदम न मम, मैं कुछ नहीं। चंपत जी इस मंत्र को भूल गए थे, इदम न मम को। वो मानने लगे थे कि मैं ही अयोध्या हूं, मैं अयोध्या का साकार शरीर विग्रह हूं। ये भाव नहीं चलता, और संघ में तो बिल्कुल नहीं चलता। संजय सिंह जी जानते हैं ना आप, संघ में ये भाव कतई नहीं चलता कि काला चश्मा लगा के थोड़ा टेढ़े होके और चबा चबा के बोलना, क्या ये संघ का भाव ही नहीं है। मैंने इतने सरसंघ चालकों के साथ एक पत्रकार के नाते मेरा वो रहा, बाला साहब ठाकरे, बाला साहब देवरस से लेकर और मोहन भागवत तक, सुदर्शन जी, रज्जू भैया, भाऊराव देवरस सरसंघ चालक नहीं थे, लेकिन उनके साथ मेरा संपर्क रहा। सॉफ्ट स्पोकन लोग, निर्णय में दृढ़, लेकिन मतलब आप जान नहीं सकते थे कि रज्जू भैया जब मिलते थे तो आप जान नहीं सकते थे कि इतने बड़े संगठन के सरसंघ चालक हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है चंपत राय जी ने संगठन की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई है। चोरी में वो पकड़े गए जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, ये उनके ग्रह नक्षत्र जाने। लेकिन अच्छा होता रामलला के दरबार में पहले दिन इस्तीफा उनके चरणों में रख के चंपत राय बाहर हो जाते, सबके लिए शुभ होता। आपने राम की मर्यादा को लांछित करने का पाप किया है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला। सच, साहस और सवाल, बेबाक शैली, डिबेट कमाल, पत्रकारिता की मिसाल। जुड़िए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ अब राष्ट्रवाणी पर।